बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द चैनल जहां हम सीखते हैं सादा और आसान इंग्लिश। आज हम ऐसे सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जब कभी हमें बताना हो कि किस तरह हम किसी परेशानी या हादसे से मुश्किल से बचे। जैसे वो गिरते गिरते बचा, मैं मरते मरते बचा, वो फिसलते फिसलते बचे, वो डूबते डूबते बचा, आज हम पिटते पिटते बचे, वो जलते जलते बची। ये वो सेंटेंसेस हैं जिनमें हम बताते हैं कि हम कैसे किसी परेशानी या हादसे से मुश्किल से बचे। ये जुमले हमेशा जर्न इस्तेमाल करते हैं। ये बचा मतलब पास्ट सेंटेंस है तो इसमें हम एस्केप यूज करेंगे, एस्केप नहीं यूज करेंगे। नैरोली एस्केप्ड, इन तमाम सेंटेंसेस में हम नैरोली एस्केप्ड यूज करेंगे क्योंकि तमाम सेंटेंसेस ही मैंने पास्ट के यूज किए हैं। तो चले शुरू करते हैं। वो गिरते गिरते बचा, ही नैरोली एस्केप्ड फॉलिंग। अब फॉल के साथ हमने जब आईएनजी लगाया तो बन जाएगा फॉलिंग, जर्न भी इसको बोलते हैं। वो गिरते गिरते बचा, ही नैरोली एस्केप्ड फॉलिंग। इसी तरह अगर बोलना हो कि कोई मुश्किल से बचा हो किसी हादसे तो मरते मरते बचा हो तो हम बोलेंगे मैं मरते मरते बचा या वो मरते मरते बचा। तो इसकी ट्रांसलेशन किस तरह होगी? मैं मरते मरते बचा, आई नैरोली एस्केप डाइंग। डाई होता है मरना और उसके साथ आईएनजी यूज किया तो डाइंग हो जाएगा। आई नैरोली एस्केप डाइंग, मैं मरते मरते बचा। और अगर हमें बोलना हो बारिश हो कोई फिसल रहा हो तो हम देखें वो फिसलते फिसलते बच गया हो तो हम बोलेंगे वो फिसलते फिसलते बचा। तो इसके लिए हम बोलेंगे ही नैरोली एस्केप्ड स्लीपिंग, ही नैरोली एस्केप्ड स्लीपिंग। स्लीप के साथ आईएनजी यूज होगा। ही नैरोली एस्केप्ड स्लीपिंग, वो फिसलते फिसलते बचा। इसी तरह कोई पानी में डूब रहा हो, हम देख रहे होंगे डूबते डूबते बच गया हो तो इसके लिए हम बोलेंगे वो डूबते डूबते बचा या वो डूबते डूबते बचे। अब बचे ज्यादा लोग हैं तो इसके लिए हम दे का यूज करेंगे। वो सब्जेक्ट हमारा वो है तो इसलिए हम इसके लिए दे यूज करेंगे क्योंकि ज्यादा लोग हैं। दे नैरोली एस्केप्ड ड्रॉइंग, ड्रॉन होता है डूबना और आईएनजी लगाएंगे तो ड्रॉइंग बन जाएगा। दे नैरोली एस्केप्ड ड्रॉइंग, वो डूबते डूबते बचे। इसी तरह अगर हमें बोलना कोई हमें मारने लगा हो, अक्सर पेरेंट्स से मार खाते करते हम बचते हैं तो इसके लिए हम बोलेंगे आज हम पिटते पिटते बचे, आज हम पिटते पिटते बचे। वी नैरोली एस्केप्ड गेटिंग बिटन टुडे, वी नैरोली एस्केप्ड गेटिंग बिटन टुडे। इसी तरह कोई खाना बना रहा हो तो उसके लिए हम अगर हाथ जलने लगा हो तो हम बोलते हैं वो जलते जलते बचा। तो या फिर जलते जलते बची। तो इसकी ट्रांसलेशन इस तरह होगी वो जलते जलते बची। शी नैरोली एस्केप्ड बर्निंग, शी नैरोली एस्केप्ड बर्निंग। इसी तरह अगर कोई जख्मी होते होते बच गया हो तो उसके बोलेंगे अच्छा हम बाल बाल वर्ड ही यूज कर लेते हैं। अगर हम नैरोली एस्केप का वर्ड टू वर्ड देखें मतलब तो बाल बाल बचना है तो इसके लिए हम अगर बोले वो जख्मी होने से बाल बाल बच गया तो इसकी ट्रांसलेशन भी सेम वैसे ही होगी जिस तरह हम वो सेम वर्ड यूज करते करते हमने जैसे मरते मरते फिसलते फिसलते वर्ड यूज करके ट्रांसलेशन की थी, सेम इसी तरह हम इनको भी ऐसे ही करेंगे। वो जख्मी होने से बाल बाल बच गया, he narrowly escaped getting injured, he narrowly escaped getting injured। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, हम ट्रेन छूटने से बाल बाल बचे। मतलब कहीं जा रहे थे तो रास्ते में लेट हो गए, ट्रेन तक पहुंच गए फिर भी तो हम किसी को बताएंगे कि हम ट्रेन छूटने से बाल बाल बचे। वी नैरोली एस्केप्ड मिसिंग द ट्रेन, वी नैरोली एस्केप्ड मिसिंग द ट्रेन, यानी कि हम ट्रेन छूटने से बाल बाल बचे। इसी तरह अगर बिल्ली ये एग्जाम्पल देखें, बिल्ली पकड़े जाने से बाल बाल बच गई, यानी कि कोई बिल्ली को पकड़ रहा था लेकिन बिल्ली पकड़ी नहीं गई तो उसके लिए हम बोलेंगे बिल्ली पकड़े जाने से बाल बाल बच गई। द कैट नैरोली एस्केप्ड, द कैट नैरोली एस्केप्ड बीइंग कॉट, द कैट नैरोली एस्केप्ड बीइंग कॉट। इस तरह अगर हम बोलना हो तुम एक बड़ी गलती करने से बाल बाल बचे तो इसके लिए ट्रांसलेशन हम इस तरह करेंगे, यू नैरोली एस्केप्ड मेकिंग अ बिग मिस्टेक, यू नैरोली एस्केप्ड मेकिंग अ बिग मिस्टेक, तुम एक बड़ी गलती करने से बाल बाल बचे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, ड्राइवर कार हादसे से बाल बाल बच गया। अब इसमें हम ना ऑब्जेक्ट का भी यूज करेंगे कि हादसा कहाँ हो रहा था ये भी पता चल रहा है। इसमें ड्राइवर जो है कार हादसे से बाल बाल बच गया तो इसकी ट्रांसलेशन भी कुछ सेम स्ट्रक्चर से होगी लेकिन हम लास्ट पे इसका ऑब्जेक्ट लिख देंगे।
द ड्राइवर नैरोली एस्केप्ड क्रैशिंग द कार। कार जो है लास्ट पे आ जाएगा, ठीक है। ड्राइवर कार हादसे से बाल बाल बच गया। द ड्राइवर नैरोली एस्केप्ड क्रैशिंग द कार। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम सेम ऑब्जेक्ट को समझने के लिए देखते हैं। वो दरिया में डूबने से बाल बाल बच गया। पहले हमने सीखा कि वो डूबते डूबते बच गया, तो अब हम इसमें ऑब्जेक्ट का भी यूज कर रहे हैं, दरिया, कि किस कहाँ डूबते डूबते बचा, यानी कि दरिया में ना, तो इसलिए हम इस ऑब्जेक्ट का भी यूज कर रहे हैं। वो दरिया में डूबने से बाल बाल बच गया। ही नैरोली एस्केप्ड ड्रॉइंग इन द रिवर। He narrowly escaped drowning in the river. वो दरिया में डूबने से बाल बाल बच गया। He narrowly escaped drowning in the river. आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि नैरोली एस्केप्ड वाले सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन किस स्ट्रक्चर से की जाती है। इसका स्ट्रक्चर तो बहुत ही सिंपल था, यानी कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट यूज किया, उसके बाद नैरोली एस्केप, उस देन हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर को मद्देनजर रखते हुए हमने तमाम सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन की। आई होप आपको ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना आ गया होगा जिनमें हम अक्सर किसी हादसे या परेशानी का शिकार होते होते बच जाते हैं, और हम अक्सर बताते हैं जैसे मैं मरते मरते बचा, या वो गिरते गिरते बचे। तो इस तरह के सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन आपको इजी होगी कि कैसे हम इसके ट्रांसलेशन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।